हेलो, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। मैं विनोद प्रजापति आज के सेशन में बात करने वाला हूं विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में, जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। और हाँ, एसएससी जीडी का एग्जाम हाल ही में लगा हुआ है या होने वाला है, तो उसकी डेट भी आ चुकी है, तो उसके लिए बेहद ही या ब्रह्मास्त्र साबित होगा। तो आप इस वीडियो को अवश्य ही पूरा देखें और ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनका भी कुछ लिमिट में से फ़ायदा हो जाए। तो चर्चा करते हैं दोस्तों आज अपने सेशन पर। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का। देखिए सिंदरी, पहला क्वेश्चन है, सिंदरी या झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है? देखिए दोस्तों, तो उत्तर में आपको दिख रहा है कि सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है? तो जिसे हम अमोनियम सल्फेट का रूप देते हैं। किसका देते हैं दोस्तों? अमोनियम सल्फेट का, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो जरूर आप इसे पढ़ लें और हाँ, नोट डाउन जरूर करें अपने नोट्स बुक में, ना कि स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला, देखिए भारत की मान्यता है, लेकिन भारत में क्या होता है दोस्तों, सिर्फ हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर या ठंडे इलाकों में ही सेब का उत्पादन हो पाता है, लेकिन उतना या सर्वाधिक विश्व में उत्पादन नहीं कर पाता। इसलिए विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश जो है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका। बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम लेके आए हैं इस पीडीएफ के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, वह बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आप इसे जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट पॉइंट है कि सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? साग ना, जो हरी सब्जियां होती हैं दोस्तों, हरी सब्जियां, जैसे क्या होता है गांव में सरसों का साग या पालकी का या पालक का साग, मूली का साग, सभी बनाकर खाते हैं सभी लोग। तो उसमें जो हरी सब्जियां होती हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो जो अधिक रूप से तत्व पाया जाता है उसमें क्या पाया जाता है? लोहा। लौह पदार्थ जो होता है वह बेहद ही अधिक रूप से पाया जाता है जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें। तो साग आ जाए तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सागों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं दोस्तों कि पोलियो, पोलियो किसके कारण से होता है? पोलियो किसके कारण से होता है? जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है या कोई वायरस या कोई भी घटना या कोई भी किसके कारण, या छुआछूत या चर्म रोग किस प्रकार से होता है? आप बताइए या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि पोलियो किसके कारण होता है। आपको दिख रहा है कि पोलियो जो होता है एक वायरस या एक विषाणु से उत्पन्न होता है, ना कि जीवाणुओं से और ना ही किसी छुआछूत से। ना, तो जो वायरस होता है या विषाणु होता है जब उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होने के बाद यह कई लोगों में भी फैल सकता है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? बताइए। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे क्या होता है? तो कीटाणुओं की जो वृद्धि दर होती है, कीटाणुओं की जो वृद्धि दर होती है वह घट जाती है, जिससे रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है। जो कीटाणु होते हैं, जो उनकी वृद्धि होती रहती है, वह उनकी दर जो होती है वह घट जाती है। जैसे कीटाणु की जो वृद्धि दर होती है लगभग 1 दिन या 2 दिन में लगभग 15 से 20 लाख के रूप में वह कीटाणु 1 दिन में उत्पन्न होते हैं। वहीं जब रेफ्रिजरेशन का उपयोग होगा या रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया वहाँ पे होगी, तो जो कीटाणुओं की वृद्धि दर होगी दोस्तों, वह घट जाएगी। घटकर लगभग 100 से 150 के रूप में उत्पादित होंगी। नेक्स्ट है क्या? पेसमेकर का कार्य क्या है? नेक्स्ट है, पेसमेकर का कार्य क्या है? आप सभी को पता है कि पेसमेकर दिल की धड़कन प्रारंभ करना या हृदय से संबंधित है। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे आजकल की टेक्निकल या साइंटिफिक जो रूल्स हैं या साइंस जो है बहुत ही आगे निकल चुका है। धड़कन क्या होता है, कभी-कभी धड़कना धड़कना स्टार्ट होता है या रुक-रुक के धड़कता है, जिससे हार्ट अटैक का भी खतरा बना रहता है। तो पेसमेकर एक साइंटिफिक रूल या साइंटिफिक मशीन है जो दिल की धड़कन को प्रारंभ करने में मदद करती है। आपका जो धड़कन या धड़कता रहता है दिल, दिल धड़कता रहता है, उसकी धड़कन जो होती है उनको प्रारंभ करती है, या दिल की धड़कन को प्रारंभ करने की जो विधि होती है वह पेसमेकर कहलाती है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम है एक, जर्मेनियम एक बताइए कुचालक है या सुचालक है या अर्धचालक है या इसमें करंट अच्छी तरह से जुड़ता है? जर्मेनियम कैसी धातु है? तो यह एक सेमीकंडक्टर है। क्या है दोस्तों? एक सेमीकंडक्टर है। वहीं आप बताएंगे कि जो इंसिनरेटर होता है,
जो इंसिनरेटर होता है वह क्या होता है? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, क्योंकि हम इसका उत्तर नहीं बताने वाले आपको। कमेंट सेक्शन में आप बताएँगे तो हमें पता चलेगा कि आपको कितना आता है, उसी हिसाब से या उसी की तुलनात्मक विधियों से हम अपने वीडियोज़ को ज़्यादा टफ या ज़्यादा ही ईज़ी बनाएँगे, जिसके कारण आपको अच्छे से समझ में आ सके। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बेहद इम्पोर्टेंट है या बेहद ही सरल है, डंक में होता है, सभी को पता है। न चिपकने वाला खाना पकाने के बर्तनों में कौन-सा लेप चढ़ा होता है? न चिपकने वाला, देखिए जो होता है इडलीज़ या डोसा, अन्य प्रकार की वस्तुएँ या अन्य प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है? न चिपकाने, जिसमें चिपके ना चिपकाने वाले खाने या बर्तनों में कौन-सा लेप का उपयोग किया जाता है? जो टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन की परत जो होती है दोस्तों, टेफ्लॉन की परत उसका उपयोग होता है, जिसके कारण खाना उस बर्तन में नहीं चिपकता है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जीवाणु या बैक्टीरियाज के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परख नली के अंदर वैक्यूम प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है? कौन-सी किरण होती है? देखिए, जो जीवाणु होते हैं या बैक्टीरियाज़ होते हैं, उनके निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है? तो पराबैंगनी जो किरण होती है दोस्तों, बायोफिज़िक्स का जो साइंटिफिक रूल होता है दोस्तों, बायो में जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनका माध्यम या उनका उपयोग अधिकतर इन्हीं चीज़ों में होता है, पराबैंगनी विकिरण। तो यदि ऑप्शन में आपको पराबैंगनी विकिरण दे, यदि आपको नहीं पता है, तो यदि आप उसे आंसर देंगे या आप आंसर पर क्लिक करेंगे, तो पराबैंगनी ही विकिरण पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? ये सभी को पता है, 206। कितनी होती हैं? 206। ये आपको नहीं पता होगा कि एक स्वस्थ मनुष्य या कितने वर्ष में मनुष्य की शरीर की जो हड्डियाँ होती हैं, 2 से 6 हो जाती हैं। क्योंकि जब बचपन होता है, तो उसकी हड्डियाँ लगभग 380, 300 या 400 के मध्य या 400 के बीच होती हैं। तो आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि मनुष्य के शरीर की कुल हड्डियाँ जो 206 हो जाती हैं, वह कितने वर्षों तक, या 18 वर्ष तक, 19 वर्ष तक, 20 वर्ष तक या 21 वर्ष तक, कितने वर्षों तक उसकी हड्डियाँ जो होती हैं वह 206 पर अटक जाती हैं, या 206 हड्डियाँ पूर्ण रूप से बन जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रौढ़ एक प्रौढ़ मानव में औसत की गिनती में हृदय स्पंद या हार्ट बीट्स की संख्या का परिसर कितना होता है? तो लगभग 71 से 80। कितना होता है? जब देखिए एक प्रौढ़ मानव की औसत की गिनती में यदि एक मनुष्य अपने हृदय की गिनती करता है या हृदय स्पंद को हाथ रखकर या कान लगाकर हार्ट बीट्स की संख्या का परिसर करता है, तो वह अपनी तुलनात्मक विधियों या अपनी आवाज़ों द्वारा वह क्या करता है दोस्तों, कि वह गिनता है, तो 71 से 80 का रूप वह धारण करता है, ना कि 72 तो साइंटिफिक रूल है। और हाँ, 72 बार ही धड़कता है आपका दिल। ये तो माने की औसत गिनती में हृदय स्पंद या हार्ट बीट्स की संख्या का परिसर 71 से 80 का रूप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो सभी को पता है, माल्टोस होता है। नेक्स्ट, केचुआ की कितनी आंखें होती हैं? केचुआ की कितनी आंखें होती हैं? तो क्या आपको पता है क्या केचुआ की आंखें होती हैं? गांव वाले जानते होंगे, तो बताइए क्या केचुआ की आंखें होती हैं? नहीं, केचुआ की नेत्र नहीं होती। क्या होती है? केचुआ का नेत्र नहीं होता। वह भी अपने कौन सी किरणों, पराबैंगनी या अवरक्त किरणों जो होती है ना, अल्ट्रावायलेट किरणों के माध्यम से ही वो अपने रास्ते या अपने भोजन की तलाश में इधर-उधर जाते रहते हैं, जिससे उनको पता चलता है। अब आपको पता होगा एक्यूपंक्चर क्या है? सॉरी, ध्यान दीजिएगा। एक्यूपंक्चर क्या है? तो वह है सुइयों के माध्यम से उपचार विधि। क्या है दोस्तों? उपचार विधि है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर जो है वह सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है। अपवाद है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएँ कि एक्यूपंक्चर क्या है? हमें नहीं पता ना। आप कमेंट सेक्शन में बताएँगे तो हमें भी थोड़ा ज्ञान होगा। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में उत्तर दें या कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि एक्यूपंक्चर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कुछ वायरसों में आरएनए होती है परंतु डीएनए नहीं, इसका क्या पता चलता है, बताइए? देखिए, जो आरएनए होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होती है, वह आनुवांशिकी जानकारी के वायरसों से संप्रेषित करती है।
किससे करती है? जो आरएनए होता है दोस्तों, वह आनुवांशिकी जानकारी को वायरसों में संप्रेषित करती है। क्या करती है दोस्तों? संप्रेषित करती है। और बताइए गोबर गैस का मुख्यतः स्रोत क्या होता है? गोबर गैस का मुख्यतः स्रोत क्या होता है? तो गोबर गैस का जो मुख्यतः स्रोत होता है दोस्तों, वह होता है मीथेन। क्या होता है दोस्तों? मीथेन, जिसका फार्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4 उसका फार्मूला होता है। वहीं पर हम आपसे चर्चा करेंगे विनेगर। क्या बोलते हैं? विनेगर। ये चाइना में बहुत ही उपयोग होता है विनेगर या सिरका। गाँव में क्या बोलते हैं उसे? सिरका का मुख्य अंग क्या होता है? या सिरके में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो आप सभी को पता होगा एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड जो होता है, वह सिरके में मुख्य रूप से उसका उपयोग होता है। तो चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स पर। ध्यान दीजिएगा कि सागरीय खरपतवार सागरीय खरपतवार या सीवीड्स किसका महत्वपूर्ण स्रोत हैं? किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। किसका है दोस्तों? आयोडीन का है। एक मिनट। किसका है दोस्तों? आयोडीन का। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस ना, सभी को पता होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? देखिए जलयायोजन विधि होती है। जो जलयोजन विधि होती है, जल के योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट को बनाकर जब उसका मिश्रण किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस। वही हम चर्चा करेंगे कि NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। क्या होता है दोस्तों? NaOH। बताइए 18 कैरेट सोने में शुद्ध वर्ग स्वर्ण या शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना होता है? शुद्ध स्वर्ण स्वर्ण का या सोने का अनुपात कितना होता है? तो आजकल के शॉप्स में या आजकल के इधर जो मार्केट्स में शॉप होते हैं, वह 18 कैरेट सोने का है शुद्ध स्वर्ण का जो अनुपात होता है, और 75% होता है। जो लिखे होते हैं अपने दुकानों में 24 कैरेट्स गोल्ड, ऐसा नहीं, 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, वह मार्केट्स में अवेलेबल नहीं होता है। तो जो आपका सोने का शुद्ध रूप होगा, वो 18 कैरेट होगा, अर्थात 75% ही मान्यता उसमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं अपने वायु गुहिका। वायु गुहिका या एयर कैविटीज की उपस्थिति जिसका अनुकूलन है, बताइए किसका अनुकूलन है? तो जल पादप का। किसका अनुकूलन है दोस्तों? जल पादप का। कमेंट सेक्शन में जरूर उत्तर दें ना। देखिए जो डाउट्स आपके हों या जो आपको लग रहा हो कि कुछ गलत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें। इससे हमको समझ में आएगा, हम अपनी वीडियोस में अधिक से अधिक सुधार करेंगे। अब यही चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमीबता। अमीबता से कौन सा रोग होता है? बताइए अमीबता से कौन सा रोग होता है? तो आमदसार नामक रोग होता है। अब ये बताइए पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? जीवाणुओं द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि वायु सतन, एक मिनट, वायु सतन या वायु सीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? वायु सीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो जो गर्म क्षेत्र होते हैं दोस्तों, गर्म गर्म और शुष्क जो जलवायु होती है, वहाँ वायु सीतन जो होता है, उसके लिए बहुत ही नहीं, अत्यधिक उपयुक्त होता है। अत्यधिक उपयुक्त होता है। अब ये बताइए अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है? अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है? तो जठर की। किसी की? जठर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं दोस्तों। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन बताइए कि हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? बताइए क्या वायु से हीलियम गैस हल्की होती है? बताइए क्या हीलियम जो गैस होती है वह वायु से हल्की होती है? क्या वायु से हल्की होती है? वही बताइए कि जो हीलियम गैस होती है वो गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? क्योंकि वह वायु से हल्की होती है, इसलिए जो हीलियम गैस होती है वह गुब्बारों या बलून्सों में उसे भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है। बोन एस बोन एस में क्या होता है? बोन एस में क्या होता है?
तो जो कैल्शियम सल्फेट होता है या सॉरी कैल्शियम फास्फेट होता है दोस्तों, कैल्शियम फास्फेट होता है, वह क्या होता है जो बोन एस में उपयोग होता है वह कौन सा होता है, कैल्शियम फास्फेट। वहीं किडनी स्टोन या पथरी में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या पाया जाता है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्जेलेट। बेहद इंपॉर्टेंट है कि पथरी में मुख्यतः क्या पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। वहीं सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेखा या फाइबर कौन सा है, कपास, जिसे हम सूत का रूप देते हैं। किसका रूप देते हैं, सूत का रूप देते हैं दोस्तों। ट्रांसफार्मर का क्या तात्पर्य होता है, यह एसी वोल्टता को घटाता और बढ़ाता है। किसको, एसी वोल्टता को, ना कि डीसी को। समझ रहे हैं ना, यह एसी वोल्टता को घटाता और बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गर्म पानी जब सॉरी हाँ, जब गर्म पानी की अपेक्षता अधिक तत्व गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है। देखिए, जब गर्म पानी की अपेक्षता अधिक तप्त या तपते हुए गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो अचानक गिलास टूट जाता है, उसका कारण क्या है। देखिए, जो गिलास होता है वह संकुचन करने लगता है। क्या होता है, अचानक ही गिलास संकुचन करने लगता है, जिसके कारण वह टूट कर बिखर जाता है। क्या होता है, जिसके कारण वह टूट के बिखर जाता है, यही कारण है। तो आपसे पूछेगा, जब गर्म पानी की अपेक्षता अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है। तो अचानक ही गिलास संकुचित होने लगता है, जिसके कारण गिलास का टूटना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता एसी में पारंगता होता है, इसका क्या कारण है। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर जवाब दें कि विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता एसी में पारंगता होता है, इसका क्या कारण है। तो ऊर्जा की कम हानि होती है, इससे क्या होता है, ऊर्जा की कम हानि होती है। यही कारण है कि विद्युत दीर्घ दूरी या उच्च वोल्टता एसी में पारंगता होता है, ऊर्जा की कम हानि होती है। वह ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है, तो सिलिकॉन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि धातु प्लेट में वर्तुल बियर है तो जब प्लेट को तापित किया जाता है तो त्रिज्या के विवर पर क्या प्रभाव होता है। त्रिज्या के विवर्स पर क्या प्रभाव होता है, वह घटता है या बढ़ता है दोस्तों, तो वह बढ़ता है। जब देखिए कोई धातु की प्लेट होगी, एक वर्तुल बियर होगी, तो जो उसका प्लेट का तापित किया उसके प्लेट को गर्म करेंगे तो उसकी त्रिज्या का जो वियर होगा या जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, उस पर क्या प्रभाव होगा, तो वह क्या होगा दोस्तों, वह अपने एरिया पर बढ़ेगा। क्या होगा, वह अपने एरिया पर बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं दोस्तों कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, विटामिन डी। किसकी होती है दोस्तों, विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोहन या डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया के पूरा करने के लिए होता है। तो जो गुर्दे होते हैं, इस प्रकार के जो गुर्दे होते हैं दोस्तों, एक इस तरफ एक इस तरफ, जो गुर्दे होते हैं वो अपोहन या डायलिसिस का प्रयोग इसी क्रिया द्वारा किया जाता है कि वह उसको पस या परखने के में या पुश करने के लिए किया जाता है, तो वह गुर्दे होते हैं। क्या होते हैं, गुर्दे होते हैं। नेक्स्ट, कैल्शियम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या है, यह एक प्रकार का उर्वरक है। स्लैग, यह नाम किसे दिया जाता है। तो जो देखिए गलित कैल्शियम सिलिकेट होता है, मतलब वो गलने की क्रिया को दर्शाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्लैग। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्लैग। स्लैब मत समझना, स्लैब हम भी दे देंगे तुमको ना। स्लैग, SLAG, स्लैग। स्लैग मतलब क्या होता है, गलित कैल्शियम सिलिकेट। वही चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि इस्पात इस्पात या स्टील या आयरन वस्तु में जिंक के पतली परत का लेपन का क्या नाम है। तो इसे यस्न लेपन कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, चाहे लोहे की वस्तु हो या स्टील की वस्तु हो, उस पर क्या होता है, जो जिंक की पतली परत का लेपन डालते हैं दोस्तों, उस लेपन को क्या नाम देते हैं, तो यसद लेपन। कौन सा लेपन, यसद लेपन। कौन सा लेपन दोस्तों, यसद लेपन। आपको बार बार ये वीडियोस देखनी है और अच्छे से पढ़ना है, जिसके कारण आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं और आपके एग्जाम में इसे तोड़ या फोड़ कर आए। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अम्ल का प्रयोग आस्कंदन कारक या सोइंग एजेंट के रूप में मृद पेय के निर्माण में किया जाता है। तो जो फास्फोरिक एसिड होता है दोस्तों, फास्फोरिक
एसिड होता है उसी के द्वारा उस अम्ल का प्रयोग अस्कंदन के कारक या सोविक एजेंट के रूप में मृदु पेय के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग रोधी इस्पात या स्टेनलेस स्टील के निर्माण में इस्पात का मिश्रात्मक किससे होता है? जो क्रोमियम और निकेल होता है, इन दोनों के द्वारा जंग रोधी जो इस्पात होते हैं उनके निर्माण में इस्पात का मिश्रात्मक होता है या उससे होता है, तो वह किससे कहलाते हैं? सॉरी, क्रोमियम और निकेल। किससे होता है? क्रोमियम और निकेल। वहीं पर पीड़क नाशियों का प्रयोग, वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन, पीड़क पीड़क नाशियों का प्रयोग किसे विनाश करने के लिए किया जाता है? कीट पतंगे होती हैं दोस्तों, उन्हें नष्ट करने के लिए पीड़क नाशियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? अल्पगलनांक, गामा प्रतिरोध। देखिए, जहाँ पर अल्पगलनांक होगा वहाँ उच्च प्रतिरोध होगा और जहाँ पर उच्च गलनांक होगा वहाँ अल्प प्रतिरोध होगा। ये आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध से जो क्वेश्चन बना है बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। बताइए, एक सामान्य नेत्र के लिए समसुष्ट या सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सीएम ना, कितनी है? 25 सीएम। सभी ने पढ़ा होगा कक्षा 10 में ही कि एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। वायु में वायु में वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? किस प्रकार निर्भर करता है? तो जो तापमान होता है वह घटने से घटता है। तापमान के घटने से घटता है। यदि तापमान बढ़ेगा तो वह भी बढ़ेगा और तापमान घटेगा तो वह भी घटेगा। तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वह तापमान से के घटने से घटता है और तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। आई एम सॉरी। धातु तार में वैद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? धातु तार में वैद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो बताइए दोस्तों, किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण जो होता है वह धातु तार में वैद्युत धारा का प्रवाह इसी के कारण होता है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही वैद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है या उसी के कारण मुमकिन है। वही चर्चा करते हैं ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परावर्तित करने वाले यंत्र के बारे में। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परावर्तित करने वाले यंत्र के बारे में। तो क्या है दोस्तों? माइक्रोफोन ना। ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदलता है? वैद्युत ऊर्जा को बदलता है। वह क्या है? माइक्रोफोन। यही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? उसकी पृष्ठीय ताप पर। किस पर करता है? उसकी पृष्ठीय ताप पर। एड्स वायरस शरीर के किस तंत्र को नाश करता है? असंक्रामक तंत्र को। असंक्रामक तंत्र को। वहीं पर मसालों की सौरभ और सुवास किसके कारण होती है? अनिवार्य तेलों के कारण होती है। किसके कारण होती है दोस्तों? अनिवार्य तेलों के कारण। अगले पॉइंट या अगले पेज पर चर्चा करते हैं कि उसमें क्या है। देखिए, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं ना, लगभग कई क्वेश्चंस आप लोगों को हमने करा दिए। थोड़ा इसमें 10-5 क्वेश्चन और कराते हैं, नहीं तो इसको हम पार्ट 3 मतलब ये क्वेश्चंस कराएंगे आपको। एसएससी जीडी के एग्जाम होने तक लगभग 15 से 20 क्लासें आपकी इन्हीं से होंगी, जिससे आपका विज्ञान अच्छे से कंबाइंड या अच्छे से कवर हो जाए। तो दोस्तों, हम चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थोड़ा क्वेश्चन आपको हम इसमें रिलेट करा देते हैं ना। तो आयोडीन के टिंक्चर में क्या निहित होता है? एल्कोहल में आयोडीन का जो विलयन होता है दोस्तों, वो देखिए, कोई रासायनिक परिरक्षक डाले बिना अचार तैयार करने का भारत में बहुत पुराना तरीका रहा है। वह कौन सा मुख्य कारक है जो ऐसे अचार को सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब के लिए बचाया जा सकता है? तो बताइए, नमक। क्या होता है? देखिए, जब माँ बनाती है ना घर पे अचार, तो क्या होता है? डिब्बा होता है, बिकनी होती है टाइप की, बिकनी होती है ना, डिब्बा बना होता है, इसमें अचार भरा होता है खूब। लेकिन क्या होता है, उसके ऊपर ऐसे नमक डाल देते हैं, खूब सारा नमक डाल देते हैं, लगभग 1 से 1.5 महीनों के लिए। तो वह खराब नहीं होता, वैसा का ही वैसा बना रहता है। तो कोई रासायनिक परिरक्षक डाले बिना ना, कोई रासायनिक परिरक्षक उसमें डाला जाता है। और अचार को तैयार करने में भारत का बहुत ही पुराना तरीका रहा है। वह कौन सा है मुख्य कारक जो ऐसे अचार को सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब होने से बचाता है? तो क्या है? नमक, NaCl। क्या है दोस्तों? नमक, जो कि आयोडीन युक्त होगा ना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा ऊर्जा का कैसा स्रोत है? अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। कैसा है दोस्तों? अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। अब ये बताइए, शैवाल में बहुलता होती है
किसकी? क्लोरोफिल की। किसकी होती है दोस्तों? क्लोरोफिल की। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो लाल प्रकाश में। तो देखिए आज का सफर यहीं तक। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। इसी आपको तो पहले क्या पढ़ा था टॉपिक में? ऊर्जा। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वह इसी प्रकार हम आपको लेकर आएंगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शंस होंगे और ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम बताएंगे कि वह ऑप्शन किस किस में उपयोग होता है और कैसे-कैसे उपयोग होता है, वह सभी हम बताएँगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का टाइम देने के लिए।